आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की सरकार आने के बाद वायलेंस कम हो गई है पहले के मुकाबले में। पहले अगर आप देखें तो लगभग रोज़ कहीं ना कहीं पे बम धमाके होते थे और इनकाउंटर्स होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब वहाँ पर हालात निस्बतन बेहतर हैं, वाक़यात अब भी पेश आते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई है उनकी। ज़्यादातर जो वाक़यात अब भी पेश आ रहे हैं उसमें दाइश खुरासान का नाम ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसके लिए मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं वो शक का इजहार कर चुके हैं कि इनके पीछे CIA है, दाइश खुरासान के पीछे। लेकिन बहरहाल वायलेंस में कमी आ चुकी है। इस बीच इंडिया को अफगानिस्तान ने खबरदार किया है कि आप अब भी बात नहीं आ रहे मित्रों। और आपके जो पुराने अफगानिस्तान के अंदर नुमाइंदे बैठे हुए थे ना, जिनके साथ गाने गाते थे आप, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, इन्होंने कहा आपके अब भी रिलेशन है उनके साथ, हमें पता है, ये सिलसिला बंद करें। आप उनके साथ आप अब भी टाइज बना के रख रहे हैं, इसको बंद करें। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट, इससे बात करते हुए अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा कि इंडिया शुड नॉट रिटेन टाइज विद अफगानिस्तान प्रीवियस रूलर्स, सेज तालिबान लीडर शाहीन। अफगान तालिबान ने यह भी कहा कि देखें, हम तो सबसे अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम एक जिम्मेवार मुल्क होने के नाते सबसे, इंडिया से भी हम खराब रिलेशन नहीं चाहते, उनके साथ भी दोस्ती चाहते हैं। इंडिया अगर अपनी एम्बेसीज भी वापस खोलना चाहता है तो हम सिक्योरिटी देंगे, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे हर लिहाज से। लेकिन आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, पिछले सेटअप के साथ टाइज रख के बैठे हैं, अब भी यार ये बंद कर दो। उन्होंने कहा आप ये बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वैसे सवाल है, सवाल इंडिया किसके साथ राब्ते में है? आखिर अब भी कौन सा ऐसा कार्ड है इंडिया के पास जिसको इंडिया दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है? चक्कर में किसके साथ राब्ते रख के बैठा हुआ है? सोचने की बात है। अमरुल्लाह सालेह, मोहतरम जनाब अमरुल्लाह सालेह, NDA के साबिका चीफ, जो कि ख़ुद को अब भी अफ़गानिस्तान का सदर कहता है। आप सोच रहे होंगे कि सदर तो अशरफ गनी था, अमरुल्लाह सालेह क्यों खुद को सदर कह रहा है? तो इसका जवाब ये है कि जब अशरफ गनी पैसों का, डॉलर्स का हेलीकॉप्टर्स भर के अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक से, जो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व थे, वो चुरा के पूरा हेलीकॉप्टर भर के, और पता नहीं कितनी गाड़ियां भी इसने भरी थी बाय द वे पैसों की। वो बड़ा मशहूर गाना है ना, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। तो अशरफ गनी के लिए अफगान तालिबान अभी भी वही गाना गाते, क्यों पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है। सारे पैसे बेचारों के उठा के वो हेलीकॉप्टर्स भर भर के उधर से निकल गए। रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलना था। वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स तो हो सकते हैं खामोश रहते, इस पर इनका इत्तेहादी था ना, लेकिन रशियंस की नज़र थी तो उन्होंने भांडा फोड़ा था कि ये बंदा कितने पैसे लेके भागा है वहाँ से। अच्छा, बहरहाल तो जब अशरफ गनी डॉलर्स का हेलीकॉप्टर भर के और अफगान सेंट्रल बैंक के पैसे चुरा के भागा, गनी के वहाँ से भागने के बाद पहले तो अमरुल्लाह सालेह ने खूब गालियाँ दी अशरफ गनी को, खूब कोसा इसको। लेकिन फिर ये कहने लगा कि सदर जब नहीं होता मुल्क में तो नायब सदर ही सदर बन जाता है। तो जैसा कि अशरफ गनी भाग गया है, लिहाजा अब मैं कानूनी तौर पर सदर हूँ मित्रों। अभी तक कहता रहता है कि मैं सदर हूँ, मेरा यकीन करो मैं सदर हूँ, अभी तक कहता रहता है। इसके साथ इंडिया राब्ते में है, अमरुल्लाह सालेह के साथ नई शरारतें करने के लिए इसके साथ राब्ते में है। इसीलिए तालिबान ने वार्न किया है कि सीधे तरीके से अगर आप चलेंगे तो वी कैन हैव नॉर्मल रिलेशंस, बाकी ये हरकतें नहीं चलेंगी। अच्छा, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, और वो ये हुआ है कि कन्वेंशनल बैंकिंग वहाँ पर ख़त्म होने वाली है। सूद, रिबा, इंटरेस्ट पे मबनी बैंकिंग को अफ़गान तालिबान ने ख़त्म कर दिया है। अपनी सेंट्रल बैंक को उन्होंने कहा है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना है, रिबा वाली बैंकिंग ख़त्म कर दें। अफ़गानिस्तान का परहैप्स सबसे बड़ा न्यूज़ आउटलेट है तुलू न्यूज़ एजेंसी। कल उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सेंट्रल बैंक तो इम्प्लीमेंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पर एक पैरेलल निज़ाम दुनिया में देखें इमर्ज हो रहा है। इनकी इकोनॉमी, इनकी बैंकिंग, इनकी गवर्नेंस का सिस्टम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस्लामी उसूलों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल निज़ाम दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हो गया तो ये एक मॉडल बन सकता है। कम से कम 50 से ऊपर जो दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्क हैं उनके लिए ये एक मॉडल बन सकता है, और डेवलपिंग वर्ल्ड के जो मुल्क हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
लिहाजा दूसरे मुल्कों के अंदर भी इसको कॉपी करने की कोशिश की जा सकती है अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। इसीलिए पूरी ताकत लगाई जाएगी इसको फेल करने के लिए। देखें, ना तो अफगानिस्तान कोई नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है, ना इनके पास कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसे में इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके इसको कामयाब बना के दिखाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरा का पूरा वहाँ जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ था ना, अमेरिका जो वहाँ पर लगा के गया था, वो रिप्लेस हो रहा है। उस तेज़ी के साथ उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। स्टेबिलिटी वहाँ पर कहीं ना कहीं पे वापस आ रही है। कुछ अर्सा वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने बैंक्स में से ज़्यादा पैसे निकालने पे बैन लगाया हुआ था। मतलब हफ्ते में 30,000 अफ़गानी, जो कि लगभग 30,000 टका बनते हैं, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की करेंसी का वैल्यू तकरीबन सेम है, तो 30,000 अफ़गानी जो थी ना, उन्होंने कहा एक बंदा एक हफ्ते के अंदर इतने ही पैसे निकाल सकता है। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटा दी है। अफ़गानिस्तान से बाहर पैसे भेजने पे बैन लगाया हुआ था, इन्होंने वो भी हटा दिया है। बल्कि मनी एक्सचेंजर्स को तो अब बाकायदा लाइसेंस देकर लीगलाइज किया जा रहा है और फीस उनसे ली जा रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ। और जो इलीगल मनी एक्सचेंजर्स हैं उन पर क्रैकडाउन हो रहा है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट में दोबारा इल्ज़ाम लगाया गया है कि अफ़गानिस्तान के अभी भी अलकायदा के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। इससे पहले भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था और तब भी अफ़गान तालिबान ने इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया था। इस वक्त वैसे अफ़गानिस्तान के बहुत से फाइनेंशियल मसाइल हल हो सकते हैं अगर अमेरिका उनके होल्ड किए हुए फॉरेन रिजर्व्स वापस कर देता है जो कि उसने होल्ड किए हुए हैं। बल्कि ये भी अमेरिका ने शायद ऐलान किया हुआ है कि हमारे जो बंदे वॉर ऑन टेरर में मारे गए हैं, हम उनको देंगे ये पैसे, उनकी हेल्प करेंगे। ये भी अजब बात है, हमला भी अफ़गानिस्तान के ऊपर किया, पैसे भी उनके लेकर जा रहे हैं कि हम ये जो है ना अपने बंदों को देंगे। तो अगर ये अमेरिका वापस कर देना पैसे, तो बड़े मसाइल अफ़गानिस्तान के हल हो सकते हैं, उनके लिए बड़ी आसानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से इस तरह करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया, जिसलिए अफ़गानिस्तान इकोनॉमी उस स्पीड से ट्रैक पर नहीं आ रही जिस स्पीड से इसको ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली जो एक और बड़ी काबिल ज़िक्र बात अफ़गानिस्तान में से सामने आई है वो ये है कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके लिए पाकिस्तान कहता रहता है कि ये इंडियन फंडेड एक प्रॉक्सी है, इंडिया की प्रॉक्सी है, अफ़गान तालिबान मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान और इनके बीच में। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके टॉक्स करवा रहे हैं अफ़गान तालिबान, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर ऑपरेशन किया तो ये सारे भाग के अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो अब इंडिया के लिए ये थोड़ी सी बुरी बात मेरे ख्याल से है कि वो टिल्ट हो रहे हैं टुवार्ड्स अफ़गान तालिबान और वो मीडिएट करवा रहे हैं इनके और पाकिस्तानियों के बीच के ये जो टीटीपी है ये न्यूट्रलाइज हो जाए, हथियार अपने फेंक दे और पाकिस्तान पे हमले करना बंद कर दे। इस पे कहीं ना कहीं पे बातचीत चल रही है, मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो अगर ये बातचीत सक्सेसफुल हो गई, टॉक्स सक्सेसफुल हो गए, अफ़गान तालिबान अगर मीडिएट कराने में कामयाब हो गए, तो ये बहुत बड़ी उनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी मेरे हिसाब से, और वो एक रीजन के अंदर एक प्लेयर के तौर पर उभर सकते हैं। मज़ीद उनका जो कद है वो बढ़ेगा अगर ये जो मीडिएशन है वो सक्सेसफुल होती है और टीटीपी जो है वो हथियार अपने फेंक देती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी अफ़गानिस्तान के अंदर से सुनने को मिल रही हैं पिछले 3-4 महीनों से, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, पैसे उनको बहुत कम है। अभी तक वो सारा यूँ समझें कि अपने लोकल रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहे हैं। यूएन की तरफ से भी एड उनको बाय द वे दी जा रही है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितने उनकी नीड है। इस सब के बीच बहरहाल उन्होंने अपना पहला बजट भी दे दिया हुआ है। मतलब उन्होंने पहला बिना किसी एड और बिना किसी लोन को, फॉरेन लोन को उन्होंने ऐड किए एक बजट बनाया है, वो उन्होंने दिया हुआ है। इस साल का बजट उन्होंने पहला अपना बजट पास करवाया है। अच्छा, यहाँ पे इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि अब तो कम से कम ग्राउंड रियलिटीज़ को वो एक्सेप्ट कर दे। वहाँ पर जो अमरुल्लाह साले की गवर्नमेंट गई है और अशरफ गनी की, वो दोबारा नहीं आने वाली वापस, वो छोड़ दें उनको आप। अब वो इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि फ्रेंडली बन जाए अफ़गान तालिबान के साथ, और वो जो उनकी एक ईविल इंटेंशन है कि इस अफ़गान फाइल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम करेंगे, दूसरे मुल्कों के खिलाफ, ये छोड़ दें, इनको छोड़ दें। नई ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अपने एम्बेसीज़ को दोबारा जाके वहाँ पर खोलें, अपने जो प्रोजेक्ट्स आप आधे में छोड़ के भाग गए वहाँ से वो पूरे करें। सलमा डैम और पता नहीं कोई दूसरे 2-3 और प्रोजेक्ट्स इंडिया खोल रहा था, चला रहा था वहाँ पे, उसको दोबारा आप जाकर कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें, और एक नॉर्मल अफ़गानिस्तान के साथ जो नॉर्मल पड़ोसी होते हैं इस तरह के रिलेशंस आप दोबारा इनके साथ बनाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इनका आप बायकॉट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बिना आप सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते, आपका ख्वाब अभी भी है कि हम जाएं वहाँ पे।
तो चाबहार को अब भी यूज़ कर सकता है इंडिया, अगर इंडिया चाहे तो अब भी कर सकता है, थ्रू अफ़गानिस्तान अब भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अफ़गान तालिबान के साथ रिलेशन अपने बेहतर बनाने पड़ेंगे।